कि झंडों पर चांद होने में और चांद पर झंडा होने में औकात का फर्क होता है। उनके झंडों पर चांद है और हमारा झंडा चांद पर है, औकात का फर्क है। 2 हफ्ते के अंदर अंदर सूर्ययान भी निकलने वाला है जो सूरज को छू करके आएगा। कल ब्रिक्स सम्मेलन में क्या कहा गया? मोदी इज द बॉस, मोदी इज द बॉस। जी हाँ, आज हम बात करेंगे चंद्रयान 3 के बारे में, जो कि सक्सेसफुल लैंडिंग हुई है और भारत ही नहीं पूरे विश्व में चंद्रयान की जितनी तारीफ हो रही है, भारत की जितनी एक उपलब्धि हासिल किया भारत ने, उसकी जितनी तारीफ वर्ल्ड में हो रही है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। और आज हम जानेंगे जनता के विचार कि जनता के अंदर कितनी खुशी है इस बात को लेके। सर, आपका क्या नाम है? और शेख ठाकुर। अच्छा सर, चंद्रयान की जो सक्सेसफुल लैंडिंग हुई है उसको लेके सर आपका विचार। सबसे पहले भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान। आज भारत के साइंटिस्टों ने सिद्ध कर दिया कि झंडों पर चांद होने में और चांद पर झंडा होने में औकात का फर्क होता है। उनके झंडों पर चांद है और हमारा झंडा चांद पर है, औकात का फर्क है, औकात का फर्क है भाई साहब। और मैं कहना चाहता हूं, जब पिछली बार विक्रम लैंडर से हमारा संपर्क टूटा था ना, तो इन लोगों ने बहुत मजाक बनाया था। जब हमारा विक्रम लैंडर से संपर्क टूटा था तो इन लोगों ने बहुत मजाक बनाया था। इसीलिए कहना चाहता हूं, उन्हें गुमा है कि हमारी उड़ान कुछ कम है, हमें यकीन है कि आसमान कुछ कम है। आज भारत के वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया। भारत के साइंटिस्ट 73 दिन तक अपने घर नहीं गए, क्योंकि जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। भारत के वैज्ञानिकों ने इतिहास बदल दिया। आज भारत के वैज्ञानिकों ने 23 तारीख को एक नया इतिहास लिख दिया कि दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला भारत पहला देश बन गया है। आप एक बात बताइए, आज देश के 140 करोड़ देशवासियों का सीना 56 इंच का हो चुका है, गौरवान्वित महसूस कर रहा है देश का प्रत्येक व्यक्ति। वो आज एक बात बताइए, दूसरे देश पहले अमेरिका, रसिया, ये हमारे को कहते थे कि स्पेस में हम आपकी हेल्प नहीं करेंगे। आज वही अमेरिका भारत से कह रहा है भाई साहब कुछ पता चले तो हमें भी बताना। इसे कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से। भारत को आज किसी की आवश्यकता नहीं है, आज सबको भारत की आवश्यकता है। क्योंकि मैं कहना चाहता हूँ, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है। जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, भारत माता का प्यार, स्वदेश का प्यार हमारे वैज्ञानिकों के, हमारे देश के लोगों के रग रग में है, हमारे डीएनए में भारत है। और भारत भूमि के लिए देश के 140 करोड़ देशवासी समर्पित हैं कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूँ इस धरा को और भी क्या दे सकूं। आप एक बात बताइए, जो ये कीर्तिमान, जो ये गरिमा भारत के वैज्ञानिकों ने स्थापित करी है, वो कहीं ना कहीं आज पूरे विश्व में चर्चा का विषय है। आज पाकिस्तान जैसे देश वो कह रहे हैं कि भाई साहब हम तो ऑलरेडी चांद पर हैं। पत्रकार ने पूछा कैसे, वो कह रहा भाई साहब चांद पर भी पानी नहीं है, पाकिस्तान में भी पानी नहीं है। चांद पर भी बिजली नहीं है, पाकिस्तान में भी बिजली नहीं है। चांद पर भी जिंदगी जोखिम है, पाकिस्तान में भी जिंदगी जोखिम है। तो आज बिल्कुल सही कहा गया, अगर आज भी पाकिस्तान का बॉर्डर खुल जाए ना, तो भाई साहब आधा क्या पूरा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। हकीकत बात कही गई है ये। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जितने शब्दकोश से ना शब्द कम पड़ जाएंगे। हमारे वैज्ञानिकों ने जो मेहनत करी, एक तरफ रूस जिन्होंने 45 साल बाद लूना को लॉन्च किया और उनका 45 साल बाद भी लूना फेल हो गया, और हमारे देश के वैज्ञानिकों ने 4 साल के अंदर चंद्रयान 3 लॉन्च करा और उसमें सफलता पाई। पिछली और रूस के अंदर क्या हुआ, रूस का लूना जब 45 साल बाद फेल हुआ तो उन साइंटिस्टों को आज वहाँ सजा दी जा रही है। हमारा चंद्रयान 2 फेल हुआ तो प्रधानमंत्री जी ने गले लगाया और कहा कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल होगा, हर मुश्किल का हल होगा। और वैज्ञानिकों ने करके दिखा दिया, आज नहीं तो कल हर मुश्किल का हल। आज हमारा देश चांद पर है। और भाई साहब एक बात और बोल रहा हूँ, 2 हफ्ते के अंदर अंदर सूर्ययान भी निकलने वाला है जो सूरज को छू करके आएगा। और इसी प्रकार से भारत दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करता रहेगा। और विश्व गुरु भारत है, क्योंकि आज G20 की अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अगर कोई कर रहा है तो हमारा भारत कर रहा है। कल ब्रिक्स सम्मेलन में क्या कहा गया, मोदी इज द बॉस,
मोदी इज़ द बॉस। और चीन के राष्ट्रपति को अपना सुरक्षा सलाहकार लेके जाने नहीं दिया गया, पर प्रधानमंत्री को ले जाने दिया गया। ये भी हमारे देश के लिए गौरव की बात है। और देश के प्रधानमंत्रियों के आगे उनके देश का झंडा लगा हुआ था, वो आकर खड़े हो गए, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने देखा कि मेरे देश का झंडा नीचे लगा हुआ है तो उठाकर जेब में रख लिया। इसे कहते हैं नीति और इसे कहते हैं साफ नीयत। नीतीश कुमार की तरह नहीं कि एक मरीज एम्बुलेंस में बैठा हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री जी काफिला निकाल रहे हैं। नियत नहीं है इनके पास, नीति नहीं है इनके पास। इसीलिए आज मेरा भारत श्रेष्ठ भारत की तरफ जा रहा है। 140 करोड़ देशवासियों के लिए गौरव के विषय की बात है कि चांद हो, चाहे चंद्रमा हो, चाहे मंगल ग्रह हो और चाहे अब सूर्य हो, सब संभव है अगर प्रधानमंत्री जी की सरकार है। और देश में जो राष्ट्रवादियों का खून है ना, उसमें उबाल आ गई है इस चंद्रयान के बाद।